हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है कि उत्तर प्रदेश में जो है एक व्यक्ति को नाबालिग लड़की का बलात्कार करने और उसकी हत्या करने के आरोप में जो है 2009 में क्या है गिरफ्तार किया गया। निचली अदालत के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा एक तरीके से उसको मृत्युदंड या आजीवन कारावास दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बोला है कि अगर कोई व्यक्ति भले ही उसने रेप किया है, अगर सरकार, राज्य सरकार या हाई कोर्ट या निचली अदालत उसको वकील मुहैया नहीं कराती है तो उसको जो है बरी किया जा सकता है, जैसा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है बेल दे दी, एक तरीके से बाहर छोड़ दिया है। तो हम आर्टिकल में समझेंगे कि क्या अधिकार होते हैं अपराधियों को जब उनको जो है एक तरीके से कानूनी सुविधा प्रोवाइड की जाती है। अगर जो उनको वकील मुहैया नहीं कराया जा रहा तो किस अनुच्छेद का उल्लंघन वहां पे किया जा रहा है। तो हम सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझेंगे। मुख्य बिंदु चर्चा के क्या है इस न्यूज के वो भी देखेंगे, साथ में देखेंगे कि हमारे एग्जाम्स में जो है कहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। और ये एक तरीके से जागरूक करने वाला विषय भी है कि जो है हम पढ़ते आ रहे हैं लगातार, आपने जो है पॉलिटी में पढ़ा हुआ कि हर व्यक्ति के अपने अधिकार होते हैं। भले ही कोई मुजरिम है, उसने जो कोई भी अपराध किया है, लेकिन उसके कुछ कानूनी अधिकार है, उसको जो है एक तरीके से वकील मुहैया कराया जाना चाहिए। जो भी आपने सबूत या साक्ष्य वहाँ पर प्रस्तुत किए हैं उसको जो है एग्जामिन करना उनके सामने। जैसे आपने मूवीज में देखा होता है कि जो दूसरे पार्टी का वकील होता है वो लेकर के आते हैं कि ये जो है एक तरीके से घटना स्थल पर मिला हुआ है सबूत, क्या आप इसको जानते हैं या आपसे संबंधित है, ऐसे जो है क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं। लेकिन ये जो मामला है इस पे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी नहीं की गई, ना ही सबूतों को ढंग से प्रस्तुत किया गया, जिसकी वजह सुप्रीम कोर्ट को फाइनली जो उस व्यक्ति को छोड़ना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने जो बरी कर दिया इतने बड़े आरोपी को, क्योंकि जो हमारी न्यायपालिका निचले स्तर की या हाई कोर्ट की, उन्होंने जो लापरवाही बरती पूरे प्रोसीजर में, उसकी वजह से। ठीक है, देखो हमारी न्यूज क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आरोपी को कानूनी सहायता मौलिक अधिकार बताया, मतलब बोला कि कानूनी सहायता मिलना मौलिक अधिकार है और जो कि यहाँ पर दिया नहीं गया, अनुच्छेद 21 का यहाँ पे उल्लंघन किया गया है। तो ये जो कानूनी अधिकार एक तरीके से है कि भाई वकील दिया जाए, ये इसलिए होता है कि कई बार होता है कि अपराधी जो है उसके पास धन या पैसा नहीं है, वो वकील नहीं कर सकता है, तो सरकार जो उनको वकील जो है प्रोवाइड करती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हो सकता है आरोप झूठा है और सरकार ने जो है उसको वकील नहीं दिलाया, जिसकी वजह से आरोप सच साबित हो गया और उस व्यक्ति को सजा हो गई। दोनों पहलू यहाँ पर हो सकते हैं। तो हमें जो है सारी चीज़ों को अच्छे से समझ के यहाँ पे देखना होगा चीज़ें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है इतना बड़ा जजमेंट कैसे दिया है। तो मुख्य बिंदुओं को अगर चर्चा के देखें तो यहाँ पर आपराधिक मुकदमे में स्वयं को बचाना और कानूनी सहायता प्राप्त करना जो अभियुक्त होता है उसका मौलिक अधिकार होता है। तो अपने आप को बचाना सबका अधिकार है। वैसे भी आपको बताया है कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो कोर्ट ये मान के चलता है, जुडिशरी हमारी जो है मान के चलती है कि वो व्यक्ति निर्दोष है। दूसरे पक्ष का, वकील का और पुलिस का काम होता है कि आप उस व्यक्ति को जो है दोषी साबित करिए। ठीक है, तो इसलिए अपने आप को बचाने के लिए जो सारी सुविधाएं दी जाती हैं। अगर अभियुक्त को प्रभावी कानूनी सहायता नहीं मुहैया कराई जा रही है तो बोला गया है कि आर्टिकल अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का यहाँ पे अधिकार छीना गया है उस व्यक्ति से, इसीलिए जो है यहाँ पर व्यक्ति को बरी किया गया है। साथ में ये भी बोला है कि ऐसा नहीं है कि आपने जो है वकील मुहैया करा दिया, जैसे यहाँ पर जो है वकील दिया गया था, लेकिन जब भी सुनवाई हो रही थी, जब भी जो है साक्ष्यों का जो एग्जामिन हो रहा था या जो भी प्रोसीजर हो रहा था, सरकारी वकील या प्राइवेट वकील वहाँ पर कहीं भी उपस्थित नहीं थे किसी भी प्रक्रिया में। तो अगर आप जो है कानूनी सहायता उपलब्ध करा रहे हो तो ढंग से उपलब्ध कराएं, ये नहीं कि सिर्फ शो ऑफ या दिखावे के लिए, नाम मात्र के लिए वहाँ पर उपलब्ध जो है नहीं कराना है। ठीक है, और अगर बिंदुओं पर बात करें तो यहाँ पर मामला जो है 2009 का है। वहाँ पर बोला कि एक लड़की जो है 10 साल की उम्र से कम होगी, अपने कज़न सिस्टर के साथ जो है गांव में जो है बकरियां चराने गई हुई थी। तो उनको प्यास लगी तो एक बगल में ही हैंडपंप था, जो आरोपी है उसका नाम अशोक बताया जा रहा है, वो वहीं पर था। बच्चियों ने बोला पानी पीना है, तो पानी पीने के बहाने जब वहाँ पे गई तो आरोपी ने, व्यक्ति ने क्या किया, उसको ज़बरदस्ती जो है, जो वहाँ पे झोपड़ी बनी होती है वहाँ पर खींचा, उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में हत्या कर दी गई। जो लड़की वहाँ पे छोटी दूसरी कज़न थी वो भाग कर गई और उसने जो है सारा मामला घर पर बताया। पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया। उसके बाद जो है मामला कोर्ट में गया तो निचली अदालत ने जो है उसको मृत्युदंड दिया था, फांसी एक तरीके से।
बाद में जो है हाई कोर्ट ने उसको आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया। और अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, बोला कि यहाँ पर जो है प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया का सही से पालन नहीं किया गया है, ना ही सबूतों की छानबीन की गई है, ना ही आरोपी को जो वकील था वो वहाँ पे उपलब्ध कराया गया है, मुहैया कराया गया है। साथ में जो है कई जगहों पर जो है वकील जो है उपलब्ध ही नहीं था, मौजूद ही नहीं था, जिसकी वजह से उसको बरी कर दिया गया है। तो ये सारा मामला है, ठीक है। अब बात करें जो अभी जिस पीठ ने जो है सारे यहाँ पे डिसीजंस लिए हैं, व्यक्ति को जो बरी किया है, तो उस पीठ में कौन कौन शामिल है? अभय एस ओका, एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और अगस्टीन जॉर्ज मसीह के पीठ ने, ठीक है। 2009 की घटना थी, 27 मई की, आपको ऑलरेडी बता दिया है। हत्या और दुष्कर्म का मामला यहाँ पर जो है लगाया गया था। बाद में जो आपको बताया मैंने, निचली अदालत ने जो है तरीके से फांसी, फिर बाद में उसको आजीवन कारावास में बदल दिया गया है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो पहले शुरू में था कि जो अभियुक्त था अशोक, उसने पहले तो कोई वकील नहीं किया। तो ऐसा होता है जब कोई व्यक्ति वकील नहीं करता है तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, या फिर वहाँ पे जो भी जुडिशल सिस्टम काम कर रहा है तो होता है कि आप सरकारी वकील वहाँ पर उसको दीजिए, क्योंकि अगर दूसरे तरफ से कोई व्यक्ति बोलेगा ही नहीं तो आप न्यायिक प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर क्या है ये कि यहाँ पे धारा जो है 313 भी लगाई गई है। तो 313 के तहत ये होता है कि आपको जो है बयान वगैरह जो भी अभियुक्त है, आरोपी है, सब ठीक से लेने होते हैं दोनों को बयान, और जो भी वहाँ पे सबूत मिला है उनको जो है कोर्ट में प्रस्तुत करना होता है, वो भी अभियुक्त के सामने। तो यहाँ पे क्या किया गया कि सबूतों को ही गायब कर दिया गया, अभियुक्त को दिखाया ही नहीं गया है कि किन सबूतों के तहत जो है उस पर जो है ये चीज़ें चल रही हैं, या फिर जो उसको मृत्युदंड, फांसी, आजीवन कारावास, जो भी प्रोसीजर चल रहा है किसके तहत उस पर ये चीज़ चल रही है। तो इन सब वजहों की कारण जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे फाइनली बोला कि अब इस व्यक्ति को हम बरी करेंगे। ये आपको सारा समझा दिया है मैंने। अब यहाँ पे बात करें कि हमारे नियम कानून क्या है, तो नियम कानून कहते हैं कि जमानत याचिका दाखिल करने के लिए भी अभियुक्त को मुक्त कानूनी अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं। कोर्ट ने यह भी बोला है कि लीगल सर्विस अथॉरिटी को इस संबंध में निर्देश जारी करके यहाँ पर कानूनी सहायता दिए जाने की निगरानी, नालसा हमारा जो है उसकी सारी जिम्मेदारी होती है कि किसी व्यक्ति को जो है वहाँ पर कानूनी सहायता प्रोवाइड की जा रही नहीं की जाए, तो यहाँ पे नालसा को भी यहाँ पर, या फिर जो हमारी लीगल अथॉरिटी है, लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला है कि आपको सारी चीज़ यहाँ पे चेक करनी होगी। एक चीज़ हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि जिन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन मामलों में किसी व्यक्ति को फांसी, आजीवन कारावास या मृत्युदंड हो सकता है और व्यक्ति के पास या जो भी आरोपी है उसके पास वकील नहीं है, तो सरकार वकील वहाँ पे उपलब्ध कराए। साथ में एक कंडीशन भी है, क्योंकि यहाँ पे क्रिमिनल वाला मामला है, ठीक है, तो वहाँ पे बोला है कि वकील जो हो उसको मिनिमम 10 साल का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस क्षेत्र में? क्रिमिनल केसेस में। क्रिमिनल केसेस में 10 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। पता चला व्यक्ति को ऐसा वकील मिला है जो बिल्कुल अभी ट्रेनिंग पीरियड में कुछ नहीं पता है कि क्या मामला है, कैसे होगा, क्या चीज़ें करनी चाहिए, हमें करनी नहीं चाहिए, तो उसके चलते क्या होगा, वकील की कमी के चलते उस व्यक्ति को, अब व्यक्ति दोषी है या नहीं है ये डिसीजन जो है बहुत बाद में आता है, सारे पक्षों को ध्यान से सुनने के बाद, सारे सबूतों और गवाहों को ध्यान से सुनने के बाद जो आता है। और अगर ये जो प्रक्रिया है ढंग से फॉलो नहीं हुई तो कई बार या ज़्यादातर चांसेस में यही होता है कि व्यक्ति आरोपी सिद्ध हो सकता है और उसको जो है मृत्युदंड, आजीवन कारावास और फांसी जैसी सज़ा सुनाई जा सकती है। इसलिए बोला गया है कि आप जो है वकील, जो सरकारी वकील दे रहे हैं किसी अभियुक्त को, तो ढंग का दीजिए, मिनिमम 10 साल का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें कि कानूनी सहायता जो है का अधिकार आखिरकार है क्या, आपको बता दिया कि हाँ भाई वकील मुहैया कराना है आपको, उसको बेल अगर चाहिए या फिर जो है उसको बाहर जाना है, तो जो भी चीज़ें हैं ढंग से यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो अब हम बात करें कि कानूनी सहायता के बारे में, जिन लोगों के पास न्यायालय जाकर अपनी कानूनी समस्या को रखने के लिए धन नहीं होता है या धन नहीं हो, उन्हें बिना पैसे लिए या बहुत कम पैसे में कानूनी सहायता करना विधिक या लीगल एड कहलाता है। अब जैसे प्राइवेट जो वकील होते हैं, मतलब प्राइवेट का मतलब ये है कि सरकारी वकील नहीं है वो,
सरकारी वकील जो है सारी सैलरी किससे लेते हैं? सरकार से अगर ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनका काम होता है जनता की भलाई करना या जनता के लिए काम करना। तो जो भी वकील यहाँ पर काम करेंगे वो सैलरी ऑलरेडी ले रहे। तो अगर किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं हैं तो पैसे ना होने की वजह से उसको न्याय ना मिल पाए, ये घटना नहीं हो, इसलिए यहाँ पर जो है ये नियम कानून यहाँ पर बनाए गए, जिसको हम बोलते क्या है? लीगल एड या विधिक सहायता। कानूनी सहायता देना विधिक समता के बहुत आवश्यक तत्व हैं, क्योंकि निर्धनता के कारण कोई न्याय ना प्राप्त कर पाए तो विधिक समता, जो हम बोलते हैं ना कि सब कानून के समक्ष समान है, सबके लिए कानून बराबर है, और साथ में ये भी है कि किसी भी व्यक्ति का जो जीवन है या प्राण है कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही ली जाएगी। अगर वो प्रक्रिया ही गलत हो जाए, मान लीजिए किसी व्यक्ति को गलत तरीके से सजा हो जाए, इसका मतलब प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, और दूसरा यहाँ पर जो है विधिक समता के अधिकार का भी उल्लंघन हो जाएगा। इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है। दूसरा, अगर हम बात कर रहे हैं राज्य सरकारों की, तो आर्टिकल 39A के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि 39A आखिरकार क्या कहता है, जो कि इन्हीं सब मामलों से संबंधित है। तो बोलता है कि राज्य पर सभी नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का दायित्व डालता है। तो 39A जो है वो बोलता है कि राज्यों पर ये दायित्व है कि लोगों को जो है निःशुल्क कानूनी सहायता यहाँ पर उपलब्ध कराई जाए, जो एक तरीके से इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, धन की उपलब्धता नहीं है, उनको यहाँ पर जो है सरकार के द्वारा जो है कानूनी सहायता उपलब्ध करानी है। आर्टिकल 39A के तहत इसका भी यहाँ पर खंडन किया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पर 313 धारा 313 का भी उल्लंघन किया गया है। धारा 313 जो है साक्ष्यों से संबंधित और गवाहों से संबंधित है, उनका भी यहाँ पर पालन नहीं किया गया। जैसे आपको मैंने बताया कि जब भी कोई मामला कोर्ट में जाता है तो जितने भी सबूत होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने अलग से सबूत जो है कोर्ट में प्रस्तुत कर दिए। अब जिस व्यक्ति पर आरोप लगा है उसको पता ही नहीं है कि उसके खिलाफ कौन कौन से यहाँ पे सबूत यहाँ पे प्रस्तुत करके मुझे सजा दिलाई गई है। तो इन नियमों का भी उल्लंघन किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि आश्चर्य की बात है कि हाई कोर्ट और जो है निचली अदालत ने जो इतनी बड़ी गलती की है कि साक्ष्यों को जो है अभियुक्त के सामने प्रस्तुत नहीं किया, बिना उसको दिखाए, बिना जो है गवाहों की एकदम उपस्थिति के, कई जगहों पर जो है गवाहों की उपस्थिति भी यहाँ पर नहीं दर्ज की गई है। तो इन सब के बिना किसी व्यक्ति को जो है आजीवन कारावास कैसे दे दिया गया है? तो ये सारा मामला है। देखो हमारी 300 धारा जो है CRPC की 300 धारा क्या कहती है? अभियुक्तों से पूछताछ, जो भी आरोपी है उससे पूछताछ और परीक्षण से जुड़े प्रावधानों से जुड़ा हुआ है ये। और इसके अलावा जो है न्यायालय अभियुक्त से पूछताछ कर सकता है, जो भी कोर्ट हमारा होता है वो पूछता है व्यक्ति से, और उसके खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली किसी भी परिस्थिति को समझाने में सक्षम बना सकता है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें होती है उन सबको वहाँ पे पूछना, और जो भी वहाँ पे सबूत आए हैं उनको जो है 1 by 1 पूछना कि ये जो है आपसे संबंधित है, या फिर जो है ये गवाह था वहाँ पर आपने देखा। तो सारी चीज़ों को अच्छे से क्रम के अनुसार किया जाना चाहिए, ठीक है। तो CRPC की धारा 313 का भी यहाँ पर उल्लंघन किया गया है। अभियोजन पक्ष के गवाहों की जाँच के बाद अपने बचाव के लिए बुलाए जाने से पहले न्यायालय आमतौर पर मामले पर अभियुक्त से पूछताछ करेगा। तो जब जिस व्यक्ति के साथ जो है दुष्कर्म हुआ है उसके जब गवाह आते हैं उसके बाद जो है इनसे पूछा जाता है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, न्यायालय आमतौर पर मामले पर अभियुक्त से पूछताछ भी यहाँ पर करता है कि जो है इस व्यक्ति ने अगर ये गवाही दी है तो आप जो है सहमत हैं कि नहीं सहमत। ये सारा प्रोसीजर आपने जो है मूवीज़ सीरियल्स में हर बार बहुत बार देखा होगा। इन्हीं सब नियमों का यहाँ पर उल्लंघन किया गया है। धारा जो है उपधारा 1 के तहत अभियुक्त की जांच की जाती है तो उसे कोई शपथ नहीं दिलाई जाएगी। यहाँ पर जो है गीता पे हाथ रख के जो शपथ दिलाते हैं कि आप जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, इन पर बोला गया है। न्यायालय को जांच या मुकदमे के किसी भी चरण में सवाल पूछने का विवेकाधिकार है। मामले में 313 धारा 313 के अंतर्गत जो है अभियुक्त के पूरक बयान दर्ज करने के चरण से मामले को ट्रायल कोर्ट को वापस भेजा जा सकता है। तो सारा मामला यही है यहाँ तक
कि बहुत सारे नियमों कानूनों का उल्लंघन किया गया, जहां पर जो है सबूतों के साथ भी यहाँ पर छेड़छाड़ की गई, सबूतों को गायब करने के मामले भी हैं। और साथ में जो है जब भी यहाँ पर कोई व्यक्ति जो है अदालत में गवाही दे रहा था, उसका भी ढंग से रिकॉर्ड या ब्यौरा नहीं रखा गया है यहाँ पर। तो हेडलाइंस यही है कि कोई आरोपी अगर रेप का आरोपी या हत्या का आरोपी है, अगर सरकार वो उसको मुहैया नहीं करा पाती है वकील, तो वो बरी हो सकता है। मतलब भले ही आपने जो है साबित कर दिया हो कि इस व्यक्ति ने हत्या की है, रेप किया है, लेकिन अगर पूरी प्रक्रिया के दौरान वकील नहीं था उसके साइड से, तो वो व्यक्ति निर्दोष साबित होकर के बाहर घूमेगा। तो हमारी न्यायिक प्रक्रिया का ही यहाँ पर एक तरीके से कमी बताई जा रही है, जो कि निचले स्तरों पर की गई है। अगर बात करें जो व्यक्ति है अशोक, उस पर जो है बहुत सारी धाराओं के तहत जो है कोर्ट केस चलाया जा रहा था। आईपीसी की धारा 376 जो है बलात्कार के तहत, और आईपीसी की धारा 302 हत्या, और जो है 201 जो है साक्ष्य वगैरह गायब होने के कारण बनना, ये सब यहाँ पर जो है इस पर लगाए गए थे। उन सब धाराओं को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल क्या किया, उसको जो है बरी कर दिया है। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल, जिसमें हमने पढ़ा कि अगर न्यायिक प्रक्रिया का पालन ढंग से नहीं किया गया तो आरोपी व्यक्ति भी बाहर आराम से आज़ादी से घूम सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सारे वीडियो टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।